प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन एक हर समय कर सकते हैं। आप टहलते चलते फिरते आप अदर वर्क करते हुए भी आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग एनिमल किंगडम में का डेटा फाइलम पढ़ रहे थे। उसमें से क्लास टेट्रापोडा सुपर क्लास था, जिसमें से क्लास रेप्टिलिया पढ़ रहे थे। क्लास रेप्टिलिया में हम लोगों ने देखा था दो सब क्लास थे। एनाप्सिडा, जिसमें एनाप्सिडा में क्या था, एनाप्सिडा में एनाप्सिडा में जो होता टर्टल टर्टल था, जिसे टर्टल कछुआ जो जिसमें आता है। डायप्सिडा में क्या था, डायप्सिडा में 3 आर्डर थे। देखिए, एनाप्सिडा में एक आर्डर था, कितना, 1 आर्डर था। एक आर्डर था क्लियोनिया क्लियोनिया एक आर्डर था। क्लियोनिया क्लोन टर्टल जिसमें रखा गया है। क्लियोनिया एक आर्डर था किसमें, एनाप्सिडा में। लेकिन डायप्सिडा जो सब क्लास दूसरा सब क्लास था, 2 सब क्लास हैं। एनाप्सिडा एनाप्सिडा में क्लाइनिया क्लाइनिया जो है 1 आर्डर था, जिसमें क्लियन क्लियन जिसे टर्टल रखा गया है, टर्टल कछुआ जिसमें आता है। और डायप्सिडा में क्या था, 3 आर्डर हैं। कितने आर्डर हैं, 3 आर्डर है। रेकोसिपेलिया, स्क्वेमेटा और क्रोकोडाइल। तो ये क्रोकोडाइलिया स्क्वेमेटा और रेनकोसिफेलिया में रेनकोसिफेलिया में क्या आता है, स्फेनोडान आता है। और स्क्वेमेटा में क्या आता है, लिजार्ड और स्नेक आते हैं। क्रोकोडाइलिया में क्रोकोडाइल्स आते हैं। आज हम इन्हीं में से एग्जाम्पल की कुछ चर्चा करेंगे, जो एग्जाम्पल दिए आर्डर में जो एग्जाम्पल हैं, जैसे स्फेनोडान, क्रोकोडाइल, स्नेक और लिजार्ड, इनकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज इन्हीं में से कुछ पॉइंट को हम लोग देखेंगे। स्फेनोडान की बात कर लेते हैं हम लोग। स्फेनोडान किस आर्डर में है, रेनकोसिफेलिया आर्डर में है। डायप्सिडा इसका क्या है, सब क्लास है। दूसरा सब क्लास जो डायप्सिडा है, उनमें रेनकोसिफेलिया इसका क्या है, आर्डर है स्फेनोडान का, जिसे टोटोरा भी कहते हैं। इट इज ए लिजार्ड लाइक, यह कैसे होता है, लिजार्ड के जैसे होता है। यह कैसे होता है, लिजार्ड के जैसे होता है, मतलब छिपकली जैसे छिपकली दिखाई देती है, वह उसी प्रकार से स्फेनोडान या टोटारा जो दिखाई देता है, छिपकली के जैसे दिखाई देता है। बोरोविंग होता है या होल बनाकर रहता है। और नक्टर्नल होता है, रात में चलते हैं। फिक्स्ड क्वाड्रेट, इनका जो रहने का स्थान जो होता है फिक्स होता है। क्वाड्रेट चौकोर स्पेस पे रहते हैं लोग। तो इट इज हैज ए पीनियल ग्लैंड, इसमें पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड जो हेड के अंदर पीनियल ग्लैंड्स पाई जाती है, तो पीनियल ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होता है। थर्ड आई, इसमें थर्ड आई भी, तीसरी आंख भी पाई जाती है। ध्यान दीजिए, स्फेनोडान में तीसरी आंख भी पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए थर्ड आई किसमें पाई जाती है, तो थर्ड आई स्फेनोडान टोटोरा में पाई जाती है, जो लिजार्ड के जैसे छिपकली के जैसे दिखाई देती है, इसमें पाया जाता है। इट्स अकर ओनली ए न्यूजीलैंड ये न्यूजीलैंड या न्यूजीलैंड में केवल पाई जाती है। लिविंग फासिल के रूप में है। किस प्रकार से, लिविंग फासिल मतलब आप जानते ही हैं कि ये एक्सटिंक्ट प्राणी हैं। मतलब कुछ समय तक ये दिखाई दिए थे, मतलब थे, और इसके बाद कुछ समय तक ये दिखाई ही नहीं दिए, बाद में पुनः दिखाई दिए, तो इन्हें लिविंग फॉसिल कहा गया। पहले क्या है, एक्सटिंक्ट माना गया कि ये नष्ट हो गए, गायब हो गए हैं। उसके बाद जब दिखाई दिए तो उन्हें लिविंग फॉसिल कहा गया। एज वेल एज कनेक्टिव लिंक, और स्फेनोडान जो है किसका कनेक्टिव लिंक है, आपसे पूछा जाए कि स्फेनोडान जो है किसका कनेक्टिव लिंक है, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। एम्फीबिया जो और रेप्टिलिया के बीच का कनेक्टिव लिंक कौन है, एम्फीबिया में कौन आता है, जल थल पर रहने वाले, और रेप्टिलिया ये जो मरुस्थल पर रहने, मतलब स्थल पर रहते हैं। तो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक क्या है, स्फेनोडान है। स्फेनोडान लिजार्ड के जैसे दिखाई देता है। तो इनमें पीनियल ग्लैंड पाई जाती है, तीसरी आंख पाई जाती है, ठीक है। और बोरोविंग होते हैं, नक्टर्नल होते हैं, कौन, स्फेनोडान। तो इस प्रकार से स्फेनोडान की चर्चा हम लोगों ने किया। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, क्रोकोडाइल्स में क्या होता है, दीज आर एक्वाटिक हैविंग, इनमें एक्वाटिक होते हैं, एक ऐसे होते हैं जलीय होते हैं। इसमें क्लावेड होते हैं, इनके पंजे जो होते हैं कैसे नाखून युक्त होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, नाखून पाए जाते हैं। एंड वेवेड लिम्स, और इनमें जाल नुमा संरचना, इनके जो लिम्ब होते हैं इनमें जाल नुमा संरचना पाई जाती है। तो क्रोकोडाइल में क्या क्या कंडीशन पाई जाती है, एक्वाटिक होते हैं, इसमें
इसमें पंजे पाए जाते हैं, क्लॉ पाए जाते हैं। वेडेड लिंग होते हैं, लिम्ब होते हैं, वेबेड लिम्ब्स होते हैं, मतलब इनमें क्या है, वेब्स पाए जाते हैं, मतलब इसमें जो पीछे के साइड में पैर में क्या पाए जाते हैं, वेब जालनुमा संरचना पाई जाती है। डायफ्राम क्या होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं, इनमें डायफ्राम पाए जाते हैं। 4 चैम्बर हेड पाया जाता है कम्प्लीटली, इसमें यहाँ तो जो है फूड पर कंप्लीट जो होता है 4 चैम्बर हेड पाया जाता है। एक्सेप्शन था ये, एक्सेप्शन में आता है। तो और में थर्ड 3.5 पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या 4 कंप्लीटेड हार्ट पाया जाता है। दे हैव फोरामेन ऑफ पैनिजी, दे है फोरामेन ऑफ पैजनी इसमें पाया जाता है। इन हार्ट में जो होता है फोरामेन ऑफ पैजनी पाया जाता है। ज्वाइन द सिस्टमेटिक अर्ज, जो ब्लड के एक पेयर ब्लड के वेसल से जुड़ा होता है, एक पेयर ब्लड के वेसल से जुड़ा होता है। सिस्टेमिक अर्च मतलब एक पेयर ब्लड से, एक पेयर जो है ब्लड वेसल से जुड़ा होता है। फोरामेन ऑफ पैजनी जो हार्ट है। तो क्रोकोडाइल में क्या फोरमेन ऑफ पैनिजी फोरमेन ऑफ पैनिजी पाया जाता है हार्ट में। ये क्या होता है, फोरमेन ऑफ पैनिजी क्या होता है कि जो राइट और लेफ्ट जो है आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो क्या करती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और वहाँ पे जो बाएं महाधमनी में शुद्ध रुधिर होता है, कभी कभी दाएं महाधमनी में एक लिंक के रूप में होता है। तो इसी को फोरमेन ऑफ पैजनी कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है, क्रोकोडाइल्स में पाया जाता है। तो इनमें और भी एग्जाम्पल है, जैसे एलिगेटर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर भी पाया जाता है। क्रोकोडाइल मैराइन होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। क्रोकोडाइल सबसे क्या होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। और घड़ियाल ग्रेवियलिस में घड़ियाल आता है। फाउंड वाले इन इंडिया, घड़ियाल जो होता है केवल इंडिया में पाया जाता है। अब हम लोग स्नेक की बात करते हैं। स्नेक की बात हो, स्नेक की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो इनमें आईलिड जो होता है फिक्स्ड होता है। आईलिड क्या जो होता है, फिट होता है। बट डिवाइड ऑफ लिम्ब, इनमें लिम्ब जो होता है, देखिए लिम्ब अब लिम्बलेस होते हैं। कैसे होते हैं, डिवाइड मीन्स होता है लेस, मतलब लिम्बलेस होते हैं। बट डिवाइड ऑफ लिम्ब, इनमें लिम्बलेस होते हैं। लिम्ब मतलब इसमें जो है पैर नहीं पाए जाते हैं। निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन जो होता है, निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन भी इसमें एब्सेंट होता है। इसमें जो पैर और निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। दे शो मोल्टिंग एंड डाइसिस, इसमें मोल्टिंग की क्रिया होती है। मोल्टिंग की क्रिया इसमें होती है, मोल्टिंग की क्रिया इसमें पाई जाती है। ये पॉइजनस और नॉन पॉइजनस होते हैं। सम नॉन पॉइजनस स्नेक आर, कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक की हम बात करें तो कौन से होते हैं, टिफ्लोप्स आते हैं, ब्लाइंड स्नेक आते हैं। इरिक्स जो होता है डबल हेडेड स्नेक होता है। इरिक्स कैसे होता है, डबल हेड, इसमें डबल हेड पाया जाता है। इरिक्स में जो होता है डबल हेड पाया जाता है। टिफ्लोप्स में ब्लाइंड स्नेक कहते हैं। टिफ्लोप्स को ब्लाइंड स्नेक, ये जहरीले, ये इसमें पॉइजन लेस होते हैं। सब कैसे होते हैं, पॉइजन लेस होते हैं। टिफ्लोप्स ब्लाइंड स्नेक इन्हें कहा जाता है। इरिक्स जो होता है डबल हेडेड स्नेक। आपसे पूछा जाए डबल हेड किस स्नेक पाया जाता है, इरिक्स में पाया जाता है। इरिक्स में डबल हेड वाले स्नेक होते हैं। एंड पाइथन, अजगर जिसे कहते हैं, लार्जेस्ट स्नेक है, सबसे लार्जेस्ट स्नेक पाइथन है। यह भी ये जैसे टिफ्लोप्स, इरिक्स डबल हेड वाले, टिफ्लोप्स में ब्लाइंड स्नेक है, इरिक्स में डबल हेड वाले स्नेक, और पाइथन अजगर जिसे कहते हैं ये लार्जेस्ट स्नेक है। अजगर जो है, पाइथन जो है, अजगर जो है, या कैसे लार्जेस्ट स्नेक है। ये सभी नॉन पॉइजनस हैं। कैसे हैं, नॉन पॉइजनस है। टिफ्लोप्स, इरिक्स डबल हेड वाले स्नेक, पाइथन अजगर जो होता है, ये जो है नॉन पॉइजनस स्नेक हैं। और इसी के कड़ी में हम लोग पॉइजनस स्नेक के देखें तो कौन से पॉइजनस स्नेक कौन से, नाजा, कोबरा जिसे कहते हैं, नाजा जिसे कोबरा कहते हैं। और बंगारस को करैद भी कहते हैं। जिले ध्यान दीजिए, करैद को बंगारस भी कहते हैं। करैद हुआ, कोबरा हुआ, वाइपर हुआ। और हाइड्रोफिश सी स्नेक, हाइड्रोफिश जो कैसा स्नेक है, सी स्नेक है। और क्रोटैलस रैटल स्नेक तो कोबरा हुआ, जिसे नाजा कहा जाता है, नाजा। ब्रंगारस करैद जिसे कहा जाता है, वाइपर। और हाइड्रोफिश जिसे सी स्नेक कहा जाता है। क्रोटैलस रैटल स्नेक कहते हैं, तो क्रोटैलस को रैटल स्नेक कहते हैं। तो ये जो पॉइजनस स्नेक हैं, ये कैसे हैं, पॉइजनस है। कोबरा, कैरेट, वाइपर, सी स्नेक से हाइड्रोफिश जिसे कहते हैं, क्रोटैलस रैटल स्नेक, ये सब के कैसे हैं, पॉइजनस स्नेक होते हैं। पॉइजन ऑफ स्नेक इज कॉल्ड वेमन।
तो स्नेक के जो पॉइजन को क्या कहा जाता है? वेमन, विष कहा जाता है। द एंटी वेमन इज ए मेडिसिन, एंटी वेमन जो मेडिसिन तैयार की जाती है हॉपकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, हॉपकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई के हॉपकिंग इंस्टीट्यूट से और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो हॉपकिंग इंस्टीट्यूट मुंबई में है जो एंटी वेमन निर्माण करता है, और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है कौसाली डिस्ट्रिक्ट सैलोन में है, सैलोन में, कौसाली डिस्ट्रिक्ट सैलोन में, और मुंबई में हॉपकिंग है, मुंबई में हॉपकिंग है, और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौसाली डिस्ट्रिक्ट सैलोन में भी, जहाँ पे हॉर्स के द्वारा एंटी वेमन बनाए जाते हैं, हॉर्स के प्लाज्मा के द्वारा क्या बनाए जाते हैं एंटी वेमन बनाए जाते हैं। अब लिजार्ड की बात आजा पढ़ देख लेते हैं। स्क्वामेटा में आर्डर में है, लिजार्ड भी स्क्वामेटा में है और स्नेक भी स्क्वामेटा में है, ठीक है। क्रोकोडाइल में किस आर्डर में है? क्रोकोडिलिया में है। क्रोकोडाइल किस आर्डर में? क्रोकोडिलिया में है। स्क्वामेटा में लिजार्ड और स्नेक दोनों आते हैं। रेनकोसिफेलिया में क्या आता है? स्फेनोडान आता है। तो लिजार्ड की चर्चा हम करते हैं, लिजार्ड की बात करते हैं हम लोग। छिपकली में हम देख लेते, लिजार्ड की में देखें तो छिपकलियाँ जो होती हैं दे हैव निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, इनमें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि स्नेक में नहीं पाया जाता है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इसमें स्नेक में नहीं पाए जाते हैं और लिजार्ड छिपकलियों में पाया जाता है। एंड मूवेबल आईलिड, इसमें मूवेबल आईलिड पाया जाता है, जबकि आईलिड जो होता है फिक्स किस में होता है? स्नेक में। ये ध्यान दीजिएगा। लिजार्ड की बात आए तो यहाँ पे आईलिड इनका जो होता है मूवेबल घूमता रहता है, घूम सकता है, लेकिन स्नेक में ऐसी कंडीशन नहीं पाई जाती, उनका आईलिड फिक्स होता है। और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है? लिजार्ड में पाई जाती है, स्नेक में नहीं पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। द लिजार्ड हैव वेल डेवलप्ड लिम्ब, लिजार्ड में वेल डेवलप्ड लिम्ब पैर पाए जाते हैं, लेकिन स्नेक में नहीं पाए जाते हैं। एंड सो ऑटोटॉमी मतलब होता है अपने किसी बॉडी पार्ट को रिलीज कर जब छोड़ देना, जब दुश्मनों से बचने के लिए क्या करते हैं अपने बॉडी पार्ट को कहीं भी छोड़, जैसे पूछ कट जाए, टूट जाए, तो इस बॉडी पार्ट को टूटने की क्रिया ऑटोटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑटोटॉमी कहलाता है। तो ऑटोटॉमी क्रिया लिजार्ड में पाई जाती है, छिपकली में पाई जाती है। तो इससे क्या होता है? दुश्मनों को कन्फ्यूज कर देते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें देखें तो एग्यूना हर्बीवोरस लिजार्ड होता है। एग्यूना जो होता है हर्बीवोरस लिजार्ड है। एग्यूना जो होता है, लिजार्ड के अनेक स्पीसीज हैं, तो इसमें से एग्यूना जो है हर्बीवोरस लिजार्ड है। कैमेलियन ट्री लिजार्ड है। कैमेलियन जो होता है पेड़ पर चढ़ने वाले ट्री लिजार्ड होते हैं। कैलोट्स है गार्डन लिजार्ड कहा जाता है, कैलोट्स को गार्डन लिजार्ड कहा जाता है। ओफिसारस को लिम्बलेस लिजार्ड कहा जाता है। ओफिसारस को लिम्बलेस, जिसमें पैर नहीं पाए जाते, ऐसे लिजार्ड होता है। और ग्लास स्नेक या ग्लास स्नेक भी इसे कहते हैं। ऑफिसोरस को ग्लास स्नेक, ये पूछा जा सकता है ग्लास स्नेक क्या है? ऑफिसोरस लिजार्ड को ग्लास स्नेक कहा जाता है। ऑफिसोरस लिजार्ड को ग्लास स्नेक भी कहते हैं या लिम्बलेस लिजार्ड कहते हैं। लिम्बलेस हो गया तो इसे ग्लास स्नेक कहते हैं। हेलोडर्मा क्या है? एक लिजार्ड है। हेलोडर्मा एक लिजार्ड की जात है। डेडेड लिजार्ड कहा जाते हैं। ये क्या है? तो हेलोडर्मा एक लिजार्ड है, इसे गाइला मोनेस्टर में पाया जाता है। गाइला मोनेस्टर कहते हैं, गाइला मोनेस्टर, हेलोडर्मा को गाइला मोनेस्टर भी कहा जाता है। तो फ्राइनोसोमा को हार्न टोड कहा जाता है। हार्न टोड देखिए प्यारे दोस्तों, टोड आ जाए तो यह हार्न टोड जो ही एक लिजार्ड है। फायरोसोमा जो है एक हार्न टोड है, ये बीबी पेरस होता है, कैसे बच्चे देने वाला होता है। फायरोनोसोमा जो होता है, फायरोनोसोमा जो होता है हार्न टोड होता है, ये बीबी पेरस होता है। कैसे होते हैं? बीबी पेरस होते हैं, ये बीबी पेरस होते हैं। प्यारे दोस्तों, इन सब एग्जाम्पल के बाद हम जो रेप्टाइल्स के कुछ एग्जाम्पल थे जो हम लोगों ने देखा। डायप्सिडा क्लास सब क्लास के इंडिविजुअल थे। रेनकोसिफेलिया आर्डर में हम लोग ने स्फेनोडान को देखा। क्रोकोडाइल जो किस में आता है, किस आर्डर में आता है? क्रोकोडेलिया में आता है। और लिजार्ड और स्नेक किस आर्डर में आते हैं? इसके मेटा में आर्डर में आते हैं। तो इन एग्जाम्पलों को हम लोगों ने देखा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे यूरोमास्टिक्स देखेंगे, इसकी पूरी संरचना के विषय में एनाटॉमी देखेंगे, संरचना देखेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल संरचना देखेंगे, और जो है विषहीन और पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक की विस्तार से चर्चा इसके आगे वाले वीडियो में लोग करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपके पास को मिले। तो इसी के साथ
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।